हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अजय कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5D के बचे हुए क्वेश्चंस को। उम्मीद है इसके पहले क्वेश्चंस आप लोगों ने प्रैक्टिस भी अच्छे से किए होंगे और आप सभी लोगों को वो क्वेश्चंस समझ में भी आ गए होंगे। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे क्वेश्चन उतने ही ज़्यादा आपको क्लियर होते जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट बात आपको और बतानी स्टूडेंट्स कि मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है DRS क्लासेस। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। YouTube पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, जिसका नाम है DRS क्लासेस। यहां पर आपको एक ट्री का आइकन दिखेगा, ट्री का लोगो दिखेगा। उस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इस चैनल से हमें बेनिफिट क्या होगा, तो उसका बेनिफिट भी बता दें बच्चों। क्लास 9th से आपको NCERT मैथ्स, RS अग्रवाल मैथ्स, RD शर्मा मैथ्स और जो भी साइंस के वीडियोस होंगे वो सभी के सभी क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक के वीडियोस आपको मेरे इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। क्लास 8 तक की RS अग्रवाल की स्टडी आपको अजय कोचिंग क्लासेस में करनी है। क्लास 9 से लेकर 12 तक कोई भी मैथमेटिक्स हो या साइंस हो, आपको उसके लिए DRS क्लासेस पर विजिट करना होगा। इसीलिए आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप उसको मिस कर दें और फिर आपको ऐसे ही इजीएस्ट वीडियो मिस करना पड़ जाए। इसलिए अभी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें उसने कहा है इफ x4 y5z इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9 देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। जैसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपने इसके पहले की वीडियोस में किए हैं एक्सरसाइज 5D के डिविजिबिलिटी बाई 9 से रिलेटेड, सेम पैटर्न पर ये भी क्वेश्चन है। बड़ी इजीली आपको आ जाएगा अगर आपने पिछले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है। ठीक है भाई, तो चलिए देखते हैं जल्दी से। आप सभी को पता है कि 9 की डिविजिबिलिटी के लिए जो नंबर दिया है उसके डिजिट्स का सम भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो बच्चों हम लोग जल्दी से यहां पर इस नंबर को मार्क करके यहां पर नोट करते हैं, तो हो जाएगा x4 y5 z। अब बच्चों इसके डिजिट्स का जरा सम करते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4 प्लस वाई प्लस 5 प्लस z। लेकिन बच्चों आपसे जो वैल्यू पूछी गई है वो x प्लस वाई प्लस जेड की है, इसलिए आप तीन के तीनों को एक साथ रख लें। तो यहां पर क्या होगा भाई, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड। ओके, और इन सारे नंबर्स का आप सम कर लें या अलग से रख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी जो बच रहे हैं 4 बच रहा है और यहां पर बच्चों 5 बच रहा है, तो 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9। आप चाहें तो इनको ऐसे रख ले तब भी कोई भी दिक्कत होने वाली है नहीं। अब आपको जो वैल्यू पता करनी है x प्लस वाई प्लस जेड की, तो आपको कोई ऐसी वैल्यू यहां पर लेनी है। ध्यान दीजिएगा, आपको कोई ऐसी वैल्यू यहां पर लेनी है जो तीनों को सम हो और 9 ऐड करने के बाद एक ऐसा नंबर मिले जो 9 से डिविजिबल भी होता हो। अगर बच्चों आप यहां पर 3 रख लें, ठीक है, इन पूरी की जगह आप ए ऑप्शन से उठाकर 3 रखेंगे तो क्या आएगा सम, 3 9 12। और आप जानते हैं 12 तो 9 के टेबल में आता नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा भाई, ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे बी ऑप्शन में है 6। अगर बच्चों आप इसकी जगह पर 6 रखते हैं इन तीनों की जगह पे, तो 6 और 9 कितना होता है बच्चों, 15। 15 भी 9 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब बी ऑप्शन भी इसका इनकरेक्ट है। जल्दी से आते हैं सी ऑप्शन पे। अगर आप यहां पर 9 रखेंगे बच्चों, इन तीनों को सम अगर 9 लेते हैं तो 9 और 9 आ जाएगा बच्चों 18, और 18 तो 9 के टेबल में आता है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी आपको ये सारी चीजें बच्चों लिखनी पड़ रही हैं, लेकिन एग्जाम में सारी चीजें नहीं लिखनी होती। ऑप्शनल क्वेश्चन में सीधे आपको माइंड में कैलकुलेशन करनी है कि 4 और 5 9 हो गया। अब देखो 9 3 12 हो नहीं सकता, 9 6 15, 3 के मतलब 9 के टेबल में आ नहीं सकता, 9 और 9 18 ये पॉसिबिलिटी है। तो x प्लस वाई प्लस जेड की जगह बच्चों 9 आ सकता है ना, तब आपको डायरेक्टली माइंड में कैलकुलेशन कर लेनी है। अभी एक ऑप्शन और बचा, उसको भी चेक करते हैं बच्चों। तो यहां पर अगर आप 0 रखें, 0 में 9 अगर आप ऐड करेंगे बच्चों 9 आ जाएगा। अब आप तो ये भी कह सकते हैं कि सर 9 भी तो आता है 9 की टेबल में, तो उसके अकॉर्डिंग तो 0 भी करेक्ट होना चाहिए। और जैसा क्वेश्चन ने कहा है कि लीस्ट वैल्यू बताइए, तो लीस्ट का मतलब तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि स्मॉलेस्ट होता है।
अब आप और श्योर हो जाएंगे कि सर 9 और 0 में 0 लीस्ट है, 0 स्मॉलेस्ट है, इसलिए यही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन अगर आपने इसके पहले का क्वेश्चन जस्ट देखा है तो आपको अच्छे से पता होगा कि 0 ऑप्शन नहीं हो सकता है, 0 आंसर नहीं हो सकता है, डी ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। करेक्ट ऑप्शन सी होगा बच्चों, जिसमें आया है आंसर 9। ठीक है, अब आप सोचेंगे ये कैसे पॉसिबिलिटी है भाई, तो जरा देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कभी भी 2 नंबर्स का और खासकर 2 पॉजिटिव नंबर्स का सम तो 0 हो नहीं सकता बच्चों। अगर उनका सम 0 नहीं है तो क्या 3 नंबर्स का सम कभी 0 हो सकता है? आप कितने भी छोटे छोटे नंबर ले लीजिए, मान लीजिए आपने ले लिया 1 + 2 + 3, क्या कभी 0 आएगा? आप कहेंगे बिल्कुल सर 0 कभी नहीं आ सकता, इसीलिए सम हम लोगों ने 0 नहीं लिया है, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। इसका मैंने दूसरा रीजन भी आपको बताया था कि बच्चों अगर आपने यहां पर 0 ले लिया तो ये पॉसिबिलिटी है कि स्टार्टिंग में जो x आया है उसके जगह आप 0 पुट कर दें। तो अगर बच्चों 0 पुट कर देंगे तो किसी भी नंबर के पहले अगर 0 आया है तो वो डिजिट्स में काउंट ही नहीं होता है, नंबर में काउंट नहीं होगा, तो इसलिए वो ऑप्शन करेक्ट हो नहीं सकता। इसलिए बच्चों सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है बच्चों, इफ 1a 2b5 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ a + b इज। अगर ये जो नंबर दे रखा है आपको 1a 2b5 ये सीधे सीधे 9 से डिविजिबल है, तो आपको ये बताना है बच्चों a + b की वैल्यू क्या होगी। तो जैसे बच्चों आपने यहां पर डिजिट्स का सम देखा था, सेम वैसा डिजिट्स का सम यहां देखिए, यहां पर हो जाएगा 1 + a + 2 + b + 5। आप सभी लोग अच्छे से इतना जानते होंगे कि a + b को हम लोग एक साथ भी रख सकते हैं, तो a + b हो गया, प्लस सभी डिजिट्स का सम कर दीजिए 1 2 3 3 5 8, तो यहां पर बच्चों आ चुका है 8। ठीक है भाई, 1 2 3 5 8 आ गया, a + b हो गया। अब 1 बाय 1 आप ऑप्शन जरा चेक करिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है यहां पर। तो बच्चों यहां अगर आप देखें a ऑप्शन में 0 दिया है, अगर आप a + b की जगह 0 लेते हैं तो 0 में अगर आप बच्चों 8 ऐड करेंगे तो कभी भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो 9 से डिविजिबल हो। तो इसका मतलब है a ऑप्शन तो इनकरेक्ट है भाई, हमने क्रॉस कर दिया। b ऑप्शन पे आए, अगर बच्चों आप यहां पर 1 लेते हैं, ठीक है, 1 में आप 8 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9, और 9 तो बच्चों 9 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब जरा बात करेंगे सी ऑप्शन की। अगर बच्चों हम लोग a + b की जगह 2 रखें तो 2 8 आपको मिलेगा 10, जो कि डिविजिबल होता ही नहीं है 9 से, तो अगर वो डिविजिबल नहीं होता तो सी ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट। डी ऑप्शन पे आते हैं बच्चों, अगर डिजिट्स का सम हम लोगों ने 10 ले लिया तो 10 और 8 कितना होता है बच्चों 18, 10 और 8 कितना होता है 18। तो आप कहेंगे सर 18 भी तो 9 की टेबल में आता है, तो अगर बच्चों डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा, इसलिए ये ऑप्शन भी तो करेक्ट हो सकता है। और आप जानते हैं कि 2 ऑप्शन तो करेक्ट हो नहीं सकते। अब आप आइए इस लीस्ट वैल्यू पे। लीस्ट का मतलब बच्चों मैंने जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया, इसका मतलब होता है स्मॉलेस्ट। क्या मतलब है भाई, इसका मतलब वो स्मॉलेस्ट। अब आप देखिए 1 और 10 में स्मॉलेस्ट कौन है, तो आप कहेंगे ये वाला स्मॉलेस्ट है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट और ये हो जाएगा इनकरेक्ट। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी यहां पर। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोगों ने इस क्लास में अभी फिनिश किया फिलहाल क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को। देखते हैं 5D के लास्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहा है बच्चों, इफ द 4 डिजिट नंबर x27y इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ x + y इज। x + y की लीस्ट वैल्यू बतानी। सेम क्वेश्चंस रिपीट कर रहे हैं बच्चों, बस थोड़ा थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो देखिए यहां पर नोट करते हैं हम लोग x27y को, डिजिट्स का सम लिखते हैं x + 2 + 7 + y। आपको वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों x + y की, तो आप साथ में लिख सकते हैं x + y को, बाकी डिजिट्स को सम करिए, 2 और 7 हो जाएगा 9। आप इतना अच्छे से जानते हैं बच्चों कि ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके पहले बहुत बार मैंने रिपीट किया कि कभी भी 2 पॉजिटिव नंबर्स का सम 0 हो नहीं सकता, इसलिए ए ऑप्शन तो सीधे इनकरेक्ट हो गया। अब आते हैं बी ऑप्शन पे। अगर बच्चों यहां पर आप रखते हैं 3, ठीक है, तो 3 और 9 कितना हो जाएगा 12। 12 बच्चों कभी भी 9 की टेबल में तो आने वाला है नहीं, और अगर बच्चों डिजिट्स का सम ही 9 से डिविजिबल नहीं है तो पूरा का पूरा नंबर जो ये दिया हुआ है ये कभी भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा, तो मतलब बी ऑप्शन भी इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं बच्चों सी ऑप्शन पे, उस पर इसने दे रखा है 6, तो बच्चों अगर यहाँ पर 6 हम लोग नोट कर दें तो ये हो जाएगा 6 9 15।
क्या हो जाएगा 6 और 9 हो जाएगा 15, और ये जो बच्चों 15 आएगा वो भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा, तो इसका मतलब है ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। आप समझ सकते हैं कि डी ऑप्शन ही करेक्ट होने वाला है। फिर भी जल्दी से आप इसको चेक करिए। अगर आप यहाँ पर 9 लिखेंगे तो 9 और 9 होता है बच्चों 18, और 18 आता है 9 की टेबल पर। इसका मतलब स्टूडेंट्स यही ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से अब क्लियर हो गए होंगे। बस जरूरत है तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी आसानी से इन सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर एग्जाम में क्वेश्चंस के गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे इतनी ढेर सारी वैल्यू हमें रखनी पड़ रही है बार बार, तो बच्चों ऐसा नहीं करना होगा। एग्जाम में आपके दिमाग में तुरंत एक बात आनी चाहिए कि यहाँ पर 279 हो गया। अब 9 में आप इनको ऐड कर करके देखते जाएंगे, सीधे आपको मिलेगा। ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन ऑप्शनल है। आप डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में रखते हैं इतना ही। मिलेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग बने रहिए अजय कोचिंग क्लासेस के साथ में और अपनी स्टडी को बेहतर बनाते रहिए।